दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव पाराशर मेरे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत जिस हिसाब से प्रगति कर रहा है, विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमारी डिजिटल करेंसी वर्ल्ड में अपने आप में नंबर 1 बन चुकी है और बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर उपकरण है, रक्षा उपकरण है। हमने अभी मनवा दिया है कि हमारे रक्षा उपकरण कई देशों से बहुत आगे हैं। दोस्तों, फिर भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर हम लोग अभी भी इस जगह पे खड़े हैं, इस मुकाम पर खड़े हैं जहां पर बहुत से सुधारों की जरूरत है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले जयपुर में एक रोड एक्सीडेंट हुआ। एक महंगी कार द्वारा सड़क के किनारे सोते हुए लोगों को कुचल दिया गया। बहुत लोग मर गए और बहुत से लोग अभी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। क्या ये घटना पहली घटना थी? नहीं दोस्तों, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में घटित होती रहती हैं, जहां पर महंगी कारों के द्वारा लोगों को कुचला जाता है और इस तरह से वो कार सवार या तो फरार हो जाता है या कुछ देर की जेल के बाद में उसे बहुत से कानूनों के द्वारा, कानूनों के लूपहोल्स के द्वारा बचा लिया जाता है। दोस्तों, मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज भी हिंदुस्तान में कार का इंश्योरेंस जो है वो एक्सीडेंट पर डिपेंड नहीं करता। दोस्तों, पूरी दुनिया में मैं ऐसी चर्चा को छेड़ रहा हूं आपके साथ में जहां आप सब लोग मेरी बात से एग्री होंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है वो एक्सीडेंट होने के बाद में बढ़ जाता है। मतलब यूं कह लीजिए कि डबल हो जाता है। चाहे वो एक्सीडेंट किसी भी गलती से हुआ हो, लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनियां उस एक्सीडेंट का भुगतान करती हैं तो आने वाले टाइम पे वो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कह लीजिए या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कह लीजिए डबल हो जाता है। वहां पर इस तरह से नहीं है कि अगर आप गाड़ी सेफली चला रहे हैं और आपसे किसी कारणवश कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सिर्फ आपको एनसीबी जो है वो आपकी जो नो क्लेम बोनस है वो सिर्फ कटेगा, अदरवाइज गाड़ी का इंश्योरेंस सेम रहेगा। मैंने इस घटना का जिक्र आपसे लोगों से इसलिए किया है कि महंगी कारें हो चाहे सस्ती कार हो, अगर एक आदमी ऑल्टो पे चल रहा है या एक आदमी ऑडी पे चल रहा है, मरने वालों की जान की कीमत इंश्योरेंस कंपनियां बड़ी लिमिटेड देती हैं, लेकिन साथ साथ में उसके प्रीमियम पर कोई वृद्धि नहीं होती। एनसीबी की तो रकम अलग अलग गाड़ियों पे अलग अलग हो सकती है, लेकिन इंश्योरेंस की प्रीमियम एक्सीडेंट करने के बाद भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। जहां दुनिया में इंश्योरेंस सेफ ड्राइविंग के लिए इंश्योरेंस जो है वो अपनी कीमतों को, अपने इंश्योरेंस करने वाले बंदे की ये चीज देखता है कि उसने कितने एक्सीडेंट किए हैं, कितनी गाड़ी पहले जगह पे रोड क्रॉस के अंदर जो है वो अपने रेड लाइट एरिया को पार किया, कितनी सेफ्टी से चलाने वाले ने उस गाड़ी को चलाया है। ये सब डिसाइड होने के बाद ही इंश्योरेंस की कीमत आती है, ना कि यहां की तरह से अगर एनसीबी नहीं लिया तो धीरे धीरे करते हुए इंश्योरेंस की कीमत कम होती जाती है। और यही कारण है कि आज एक्सीडेंट लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत सी चीजें और भी हैं जिनका मैं जिक्र आप लोगों से करना नहीं बोलूंगा। दोस्तों, उसमें एक चीज यह है कि बाहर की कंट्रीज में, बाहर विदेशों में जब भी कोई ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपना टेस्ट देता है तो उसके कुछ महीनों तक उसको नाइट में ड्राइविंग कहना, या यूं कह लीजिए कि वो नाइट में ड्राइविंग नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में एक ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद, वो चाहे किसी भी तरह से लिया जा सके, उसके बाद वो आदमी नाइट, सुबह कभी भी ड्राइविंग आराम से कर सकता है। उसको ये नहीं कहा जा सकता उसको पहले दिन से ही ट्रेन माना जाता है। हिंदुस्तान में जितने भी बड़ी गाड़ियां हैं, जैसे कई बार बहुत सी बड़ी गाड़ियां एक्सीडेंट करती हैं, उनमें जो फीचर्स हैं, जो उनमें इस तरह के उपकरण होने चाहिए ताकि वो सेफ्टी को, मार्जिनल सेफ्टी को बहुत बढ़ा करके चलें, वो नहीं होता। जितनी बड़ी गाड़ियां होती जाती हैं उनमें सेफ्टी फीचर कम होते जाते हैं। डैशबोर्ड पे कैमरा, यूं कह लीजिए डैशम कह लीजिए, ये सब चीजें बड़ी गाड़ियों में होनी मस्ट है, जो नहीं होती आज की डेट में। जब बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी को टक्कर मारती है तो सारी गलती बड़ी गाड़ी की मानी जाती है। उनके पास ये प्रूफ देने के लिए कुछ नहीं होता कि गलती छोटी गाड़ी की भी हो सकती है। उसके अलावा एक चीज मैं आप लोगों से जिक्र करना चाहूंगा कि एक्सीडेंट ना हो, रोड सेफ्टी हो, इसमें भी दुनिया में हिंदुस्तान बहुत पीछे है। दुनिया में आप कभी भी, जैसे अगर मैं यूएस की बात करूं, दुनिया में आप कभी भी डिलीवरी के बाद में अगर हॉस्पिटल से एक दिन के बच्चे को, कुछ घंटे के बच्चे को भी घर लेकर के आ रहे हैं तो वो अपनी सेल्फ सीट या कार सीट पे ही बैठेगा, वो मां की गोदी में या कहीं और सीट पर नहीं बैठेगा। कितना बड़ा सेफ्टी कंसर्न है उनके लिए, उस बच्चे का और साथ साथ में फैमिली का। क्योंकि ये बच्चों में जिस तरह से ये भावना अगर डाल दी जाए कि ये सेफ्टी रूल है तो बच्चे बड़े होने के बाद में अपनी बेल्ट्स को अपने आप कसते हैं। हिंदुस्तान में ये परिपाटी बचपन से नहीं दी जा सकती। आदमी अगर सेफली ड्राइव कर रहा है
और उससे कोई एक्सीडेंट नहीं होता तो सिर्फ वो एनसीबी का पात्र है। जहां पर विदेशों में, मैं एक बार जब एक एग्जांपल आपसे शेयर करता हूं, मैंने एक वॉलमार्ट के बड़े ट्रक चलाने वाले बंदे से पूछा कि ये ट्रक आपका है, तो उसने कहा नहीं, मैं इस ट्रक को चलाता हूं, लेकिन अगर मैं 4 लाख माइल इस ट्रक को सेफली चला लूंगा तो ये ट्रक मेरा हो जाएगा। तो मैं इस तरह से इस ट्रक की देखभाल करता हूं। तो क्यों भारत में आज भी पुराना कानून चल रहा है, जब एक्सीडेंट करते हो तो सिर्फ आपका जो है वो एनसीबी कटता है, इसके अलावा आपको कोई आर्थिक दंड नहीं दिया जाता। अगर इंश्योरेंस कंपनी हर एक्सीडेंट के बाद में इंश्योरेंस क्लेम की वैल्यू बढ़ा देंगी, या हर एक्सीडेंट के बाद में वो एनालाइज करेंगी कि ये ड्राइवर कितनी सेफ गाड़ी चलाता है, इस गाड़ी का इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, एक अलग तरीके से कैलकुलेशन होगी, तो मैं मानता हूं कि भारत में भी आने वाले टाइम में ये सेक्टर्स जो कि इस वक्त टच नहीं कर पाए, हम लोग आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन रोड सेफ्टी के मामले में हम लोग लगातार पीछे हटते जा रहे हैं, हमारा इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा। क्या आप सब लोग इस बात से सहमत हैं? जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।